में नवरात्रि पर्व के दौरान बरगी हिल्स स्थित दुर्गा पंडाल में करंट लगने से एक दुखद हादसा हो गया, जिसमें 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बीते 2 दिन पहले शारदा चौक स्थित एक पंडाल में भी करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर 2 अलग-अलग हादसों में 3 लोगों की जान जा चुकी है। मृतक बच्चों की पहचान आयुष झारिया और वेद श्रीवास के रूप में हुई है। घटना बुधवार शाम उस वक्त हुई जब दोनों बच्चे आरती में शामिल होने के लिए पंडाल जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पंडाल के बाहर समिति द्वारा लगाई गई बिजली की झालरों के खंभे में करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में आते ही दोनों बच्चे गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दोनों बच्चों को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है। सीएसपी आशीष जैन ने बताया कि इससे 2 दिन पहले शारदा चौक स्थित एक अन्य दुर्गा पंडाल में भी करंट लगने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। यानी केवल 2 दिनों के भीतर पंडालों में लापरवाही के कारण 3 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि बरगी हिल्स के रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना पंडाल में समिति ने सड़क किनारे झालर लाइट लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। बिजली विभाग की अनुमति केवल पंडाल के अंदर तक सीमित थी। बाहर लगाई गई लाइट पूरी तरह से अवैध थी। प्रथम दृष्टया समिति और लाइट ठेकेदार की गंभीर लापरवाही सामने आई है। ये घटना मेरे भतीजे की हुए। 8 साल का मेरा भतीजा था। तो यहाँ पर ये बिजली के ये खंभे जितने लगाए गए, सब खंभों में करंट आ रहा है। बिजली विभाग प्लस ये समिति की इतनी लापरवाही है कि 2 बच्चे शांत हो गए, एक आयुष झारिया और एक वेद श्रीवास। इतनी घनिष्ठ स्थिति रही ना, वहाँ देखने लायक हम लोग नहीं करते। बच्चों ने सिर्फ हाथ लगाया और तुरंत स्पॉट पर उनको करंट लगा है। 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं तो वो भी जल रहा है इसमें। मतलब बहुत ही दुखद घटना है। और ये मतलब सार्वजनिक रोड पे इस तरह की ये स्थिति बन रही है। मान लो अगर और भी कोई अगर इकट्ठे लोग जनसैलाब अगर आता तो ये पूरे झुलस जाते। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की है, प्लस समिति की है, और जो लाइट कनेक्शन करने वाले इनकी बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। ये अपनी बरगी हिल्स कॉलोनी है। बरगी हिल्स कॉलोनी में ये अपना एमपीवी वाली रोड है, तिलवारा नियर थाने के पास है। अब क्या चाहते हैं? हम कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि भैया ये जो लापरवाही हुई है, हमने तो अपना भतीजा खो दिया, वो दोबारा तो आएगा नहीं, तो कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। किस तरह की घटना, कितने लोगों पर बच्चों की मौत हुई है? जी बिल्कुल, जो है तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है तिलवारा थाने के पीछे एक सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति जो यहाँ रानी दुर्गावती बांध परियोजना का हिस्सा है, इनकी समिति के द्वारा यहाँ डेकोरेट किया गया था। और बाहरी डेकोरेशन में जो है प्रथम दृष्टया कनेक्शन वैध नहीं पाए जाने के कारण जो है अभी ये लापरवाही सामने आ रही है कि जिसके कारण एक पोल में करंट आ गया और 2 मासूम बच्चों की, जिसमें एक की उम्र 10 साल, एक की 8 साल है, की मृत्यु हो गई है, जिन्हें प्रथम दृष्टया अभी मॉर्चरी में मेडिकल में शिफ्ट कराया गया है। और हम सभी इस पूरी घटना में जो है जो भी कंसर्न हैं, जो भी व्यक्ति हैं, इनकी लापरवाही पाई जाएगी, सभी की भूमिका की जांच कर रहे हैं। उसके बाद बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, आप लोग जांच के लिए पहुंचे, क्या कौन सी समिति और अभी क्या हुआ? ये बरगी हिल्स कॉलोनी में एक समिति में एक दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 मासूम बालकों की, ऐसा मुझे पता लगा है कि फैटल एक्सीडेंट हुआ। प्रथम दृष्टया इसमें समझ में आया कि जो रोड पे झालर लगी है वो डायरेक्ट लगी थी और उसके पाइप में करंट आया है। क्योंकि जिस पॉइंट पे करंट आया है वहाँ पर एक जॉइंट है जिसको कि पन्नी से बांधा गया। बाकी इन्वेस्टिगेशंस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन करेगा और एमपीबी भी सहयोग देगा, और फिर उसके बाद जैसा होगा आपको बताएगा। आप लोगों ने अभी जांच की है, कुछ गलतियाँ किस तरह की पाई गई है? हाँ, जो स्पॉट पे करंट आया था उस स्पॉट पे जो लोकल डेकोरेटर उसने डायरेक्ट वायर लगा के लाइन एक्सटेंड करी, और वो डायरेक्ट वायर में भी जहाँ पर करंट था वहाँ जॉइंट पे उसने टेप भी नहीं लगाया था, तो उसके कारण पाइप में करंट आया। इन लोगों को परमिशन दी गई थी? नहीं, हमारे यहाँ सकते तो जैसे टीसी की लेते हैं, और टीसी में भी एक फेज लिया हुआ है उन्होंने, और बाकी 2 टीसी के मीटर से भी डायरेक्ट है। पर वो टीसी का जो जितना डिस्ट्रीब्यूशन था नेटवर्क का, वो सिर्फ ग्राउंड के अंदर का था। ये रोड वाला तो एक साइड में एक पोल जा रहा है, क्योंकि टीसी पीछे की तरफ के पोल से लिए। ये वाला मेन रोड के साइड में एक पोल है और उससे डायरेक्ट लगाया हुआ अभी भी वो देखा जा सकता है। 100%। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
मृतक वेद श्रीवास के पिता विपिन श्रीवास ने फूट फूट कर कहा कि ये हादसा समिति और बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा इकलौता सहारा था, जिसे भी समिति और बिजली विभाग की लापरवाही ने छीन लिया। पिता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम अनुराग सिंह, बिजली विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रशासन ने तत्काल राहत देते हुए दोनों बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। सिटी चीफ इंजीनियर सीबी अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि समिति को पंडाल की बिजली की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाहर लगाई गई झालरों और बड़ी लाइट की अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए इसमें सीधे तौर पर बिजली ठेकेदार और समिति के लोगों की गलती पाई गई है। प्रतिवेदन तैयार कर प्रशासन को सौंपा जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे हृदय विदारक घटना बताते हुए कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। मंत्री सिंह ने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से बातचीत कर तुरंत पीड़ित परिवारों के लिए रेड क्रॉस से 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि इस पूरे मामले की जाँच के लिए विशेष टीम गठित की जाए ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।